9.5 ट्रिलियन डॉलर यानी आम अल्फाज में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टोटल जीडीपी से 2 गुना ज्यादा ओन करती है एक कंपनी जिसका नाम है ब्लैक रॉक। लेकिन आज से पहले आपने कभी ब्लैक रॉक का नाम भी नहीं सुना होगा। कौन है इस इतनी बड़ी अंपायर का मालिक, क्या करती है ये कंपनी जो इतना पैसा कमाती है। टेस्ला, अमेजोन और फेसबुक के मालिक हर रोज नजर आते हैं न्यूज में, मीडिया पर, लेकिन ब्लैक रॉक के मालिक कभी भी आपको मीडिया पर नजर नहीं आएंगे। इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं ब्लैक रॉक के फाउंडेशन और फाउंडर के बारे में। ब्लैक रॉक का ओनर इतना पावरफुल है कि किसी भी वक्त पूरी दुनिया की मार्केट को क्रैश भी कर सकता है और फिर अगले कुछ ही दिनों में वापस खड़ा भी, जिनमें 2008 की क्राइसिस की मिसाल जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। इस क्राइसिस को लाने वाला और खत्म करने वाला एक इंसान था ब्लैक रॉक का मालिक। अगर सवाल किया जाए कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, कोई कहेगा अमेरिका का सदर, कोई कहेगा जेफ बेजोस और कोई कहेगा सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन कोई और है जिसका नाम है लैरी फिंक। जी हाँ, वही लैरी फिंक जो ब्लैक रॉक के चेयरमैन और सीईओ भी है। लैरी फिंक ने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री मुकम्मल की थी, लेकिन इसके बाद लैरी ने काम शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट। 23 साल की उम्र में सबसे पहले बोस्टन डायनामिक कंपनी में काम शुरू किया। अब इस कंपनी में काम के दौरान लैरी ने $100 मिलियन के नुकसान का तजर्बा हासिल किया। $8,000 करोड़ कमा कर देने वाले लैरी को सिर्फ $100 मिलियन के नुकसान पर कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद लैरी ने ठान लिया कि वो अब सिर्फ अपने लिए काम करेगा, जिसके बाद शुरू हुई ब्लैक रॉक की बुनियाद। अब 1988 में लैरी फिंक और उसके साथ 60 टीम मेंबर ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाने का सोचा जिसमें रिस्क मैनेजमेंट को डेवलप किया जाए। अब ब्लैक रॉक को फंड की जरूरत थी, जो इनको मिला पीट पीटरसन से, जो ब्लैक स्टोन कंपनी के मालिक हैं, जिनको लैरी फिंक का ये आइडिया बहुत पसंद आया था। अब लैरी की कंपनी ब्लैक स्टोन का हिस्सा बन गई, जिसको नाम दिया गया ब्लैक स्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब ब्लैक स्टोन ने लैरी और इसकी टीम को $5 मिलियन की फंडिंग दी थी। कुछ अरसे बाद इस बिजनेस को काफी प्रॉफिट होने लगा और 1989 तक कंपनी के एसेट $2.7 बिलियन तक पहुंच गए। अब ब्लैक स्टोन के पास 40% और 60% फिंक और इसकी टीम स्टेक होल्डर थी, लेकिन फिर काम करने के तरीकेकार पर इतफाक न होने की वजह से फिंक और पीट पीटरसन की ज्यादा देर तक न बन सकी और 1992 में पीट पीटरसन लैरी फिंक से अलग हो गए। ये शायद पीट पीटरसन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब 1992 में लैरी फिंक ने अपनी फर्म का नाम रखा ब्लैक रॉक और इसी साल के आखिर तक ब्लैक रॉक कंपनी $17 बिलियन के एसेट मैनेज कर रही थी। सिर्फ 2 साल के बाद 1994 तक ये कंपनी $53 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। इसी साल लैरी फिंक ब्लैक रॉक के चेयरमैन और सीईओ भी बने थे। ये कंपनी 1999 में सिर्फ $14 पर शेयर पर पब्लिक हुई थी और इसी साल के आखिर तक $153 बिलियन के एसेट्स हैंडल कर रही थी। कंपनी की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 2004 तक ब्लैक रॉक ने स्टेट स्ट्रीट रिसर्च एंड मैनेजमेंट होल्डिंग कंपनी को $350 मिलियन कैश और $50 मिलियन इन स्टॉक में खरीद लिया था। लेकिन ये तो शुरुआत है, ब्लैक रॉक पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली है और फिर लैरी फिंक ने ऐसा करके दिखाया। हम ये तो जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज और ब्रांड हमारी जिंदगी पर हावी हैं। हम जो भी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं या पहनते हैं, ये सब इनकी तरफ से डिसाइड किया जाता है। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि दुनिया में सारे पैसे को कंट्रोल कर रही हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन हकीकत में ये बड़ी कंपनीज छोटे छोटे ब्रांड के ज्यादातर शेयर को खरीद लेती हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ब्लैक रॉक करती क्या है, ये $9.5 ट्रिलियन आए कहाँ से। चलिए जानते हैं ब्लैक रॉक का बिजनेस मॉड्यूल। ब्लैक रॉक ने स्टार्ट किया था पेंशन फंड से। अब किसी भी मुल्क के जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं, हर माह इनकी पेंशन कट रही होती है जो इनको रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। अब इस मुल्क के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, इनका फंड गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा होता है। अब वो पैसा फ्री में रखने का तो कोई फायदा नहीं था, तो ये पैसा दिया गया ब्लैक रॉक को संभालने के लिए। अब सब बड़े मुल्कों के पास जो भी पेंशन फंड या एक्स्ट्रा पैसे थे, वो ब्लैक रॉक के साथ इन्वेस्ट किए रिटर्न कमाने के लिए। अब ऐसे बड़े बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी कंपनी और बैंक लगाते हैं ब्लैक रॉक में पैसा। अब इतने सारे पैसे को ब्लैक रॉक कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो ब्लैक रॉक ऐसे इन्वेस्ट करता है कि पूरी दुनिया के टोटल शेयर्स और टोटल बॉन्ड का 10% सिर्फ अकेला ब्लैक रॉक ओन करता है। ब्लैक रॉक अमेरिकन जीडीपी के 50% अकेला संभालता है। ये पूरी दुनिया का शेडो लार्जेस्ट बैंक है और ये कंपनी पूरी दुनिया को कब्जे में रखती है। आप कुछ भी कर लेना, आपका पैसा हर हाल में ब्लैक रॉक तक पहुंचेगा। आप कुछ भी खरीदें, किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, आपके पैसे कहीं से भी घूम फिर कर ब्लैक रॉक के पास जाएंगे। अब एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, इसमें 6.5% ब्लैक रॉक का है। फोर्ड में 7.25%, फेसबुक में 6.5%, जीपी मॉर्गन में 6.5%। इसके अलावा फूड एंड बेवरेज, ट्रैवलिंग, मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी बड़ी ऐप जो आप यूज कर रहे हैं, इन सब में एक नाम कॉमन होगा, वो है ब्लैक रॉक का, क्योंकि इन सब कंपनियों में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं। ये भी कुछ नहीं, कैरोसिन जो प्लेन और एयरक्राफ्ट को फ्यूल करता है, वो भी ब्लैक रॉक ऑन करती है। स्टील जो प्लेन को बनाने में यूज होती है, वो भी ब्लैक रॉक ही बनाती है। ज़राअत में भी ब्लैक रॉक का बड़ा अहम किरदार है। बीयर दुनिया की सबसे बड़ी सीड प्रोड्यूसर कंपनी है और साथ ही साथ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और कपड़ों के ब्रांड को भी ऑन करती है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज, बायो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज, जहां मेडिसिन को स्टडी किया जाता है, वो सब लैब ब्लैक रॉक ही ऑन करती है। डिपार्टमेंटल स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर, अलीबाबा और अमेजोन, इन सब कंपनियों में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं। अगर आप ब्लैक रॉक से कुछ भी ना खरीदे ना, तब भी आपका पैसा ब्लैक रॉक तक पहुंच रहा है। आप ब्लैक रॉक को सपोर्ट कर रहे हैं अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके या कोई भी डिजिटल मोड यूज करके, क्योंकि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कंस्ट्रक्शन
फैशन कंपनीज, टेलीकॉम, केयर ब्रांड, मेकअप ब्रांड्स, ये सब बड़े बड़े ब्रांड कनेक्टेड हैं ब्लैक रॉक से। आप किसी भी बड़ी कंपनी को सर्च करेंगे तो इसमें ब्लैक रॉक का नाम जरूर दिखेगा। अब किसी एक सेक्टर को भी प्रॉफिट होगा तो मतलब ब्लैक रॉक को प्रॉफिट होगा। ब्लैक रॉक की पावर और इन्फ्लुएंस की वजह से ये गवर्नमेंट की ब्रांच भी मानी जाती है और अमेरिकन गवर्नमेंट की किसी भी डिसीजन में ब्लैक रॉक का बड़ा अहम किरदार होता है। जबकि अमेरिका के सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व को भी जब पैसों की जरूरत होती है तो ब्लैक रॉक से फंड लेते हैं। 2008 की क्राइसिस में अमेरिका ने लैरी फिंक को बोला था गवर्नमेंट की मदद के लिए, और लैरी फिंक ने गवर्नमेंट का पैसा बड़े बड़े बैंकों और बड़ी बड़ी कंपनियों में तकसीम करके इस क्राइसिस से निकाला था। मतलब ये कंपनी आज के दौर में कुछ भी तो फिर वाकई कुछ भी कर सकती है। अब आपके जेहन में आया होगा कि अगर ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है तो आपने इसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं सुना, जबकि रतन टाटा, अंबानी, जेफ बेजोस और एलन मस्क इन सब के बारे में सुना हुआ है, इनके पर्सनल लाइफ स्टाइल तक आपको पता है। तो इसका एक ही जवाब है, ब्लैक रॉक ऐसा खुद नहीं चाहती। अब ब्लैक रॉक, फोक्स, सीबीएस और कॉमकास्ट इन सब की मालिक है। इन सब में कोई भी कंपनी ब्लैक रॉक की मर्जी के बगैर फैसला नहीं कर सकती। हत्ता कि गूगल भी, जो खुद $1100 बिलियन नेटवर्क का मालिक है, ब्लैक रॉक की प्लानिंग से 90% दुनिया का मीडिया ब्लैक रॉक ऑन करती है। तो इसका मतलब अगर ब्लैक रॉक चाहे तो हर रोज मीडिया पर आ सकता है, लेकिन ब्लैक रॉक ऐसा खुद नहीं चाहता, क्योंकि ये दुनिया के एक बड़े हिस्से के मालिक हैं और ये नहीं चाहते कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और स्कैंडल दुनिया के सामने आए। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो चाइना की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है, जिसका मतलब है कि ब्लैक रॉक अब चाइनीज कंपनीज को भी ऑन करती है। अब इसके आगे क्या बचता है? जो कंपनीज अमेरिका के अंदर ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक रॉक इनमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी भी कंपनी का, ब्लैक रॉक सिर्फ चंद सालों के अंदर दुनिया की ताकतवर तरीन कंपनी बन गई और लैरी फिंक दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान। ब्लैक रॉक का हर आने वाले साल में दुनिया पर कंट्रोल बढ़ता ही चला जा रहा है और मुस्तकबिल में और भी ज्यादा होगा। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही वक्त में ये दुनिया अजीब गरीब हो जाएगी। दुनिया पर कोई भी गवर्नमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और फर्म्स इस दुनिया के फैसले करेंगे, जहां पर वोट और फ्रीडम ऑफ स्पीच इन बोर्ड के आगे कुछ भी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।